हाई वैल्यू रिटर्न्स मिलने चाहिए और वो आज जसप्रीत बुमराह को मिला। व्हाट अ परफॉर्मेंस। जसप्रीत बुमराह की वजह से इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंडिया वापस जो है अब वो बैटिंग के लिए आ गया बिकॉज यस इंग्लैंड इज ऑल आउट एंड मैं टोटली अग्री करती हूँ इस बात से। व्हाई मेक टर्नर्स और व्हाई मेक रैंक टर्नर्स व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। कमाल किस्म की जो बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जहां पर कहा जा रहा था स्पिन ट्रैक है, बुमराह ने रिवर्स स्विंग के वो जौहर दिखाए हैं। रिवर्स स्विंग पे बुमराह ने वो कमाल किस्म की बॉलिंग की है कि इंग्लैंड को उड़ा के रख दिया, फड़का के रख दिया। 253 रन पर ऑल आउट हो चुका है और इंडिया की अगर लीड की बात कर ली जाए 171 की इस वक्त जो इंडिया लीड ले चुका है। देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि अंडर विराट कोहली, जब विराट कोहली कैप्टन बने टीम इंडिया के, उसके बाद से जो एक कहते हैं ना एक बहाव आया फास्ट बॉलर्स में, मतलब फास्ट बॉलर्स की एक लाइन लग गई और लाइन लगने के साथ साथ द क्वालिटी इवन स्टार्टेड गेटिंग बेटर। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि देयर वाज दिस पैसेज ऑफ टाइम जहां पे इंडिया was known because of their fast bowling, which was very unlike in past। मतलब आप कभी ये नहीं सोचते थे कि आप टीम इंडिया को कहेंगे कि नहीं जी फास्ट बॉलर्स कमाल हैं, ये जो ट्रायो ऑफ फास्ट बॉलर्स है ये कमाल आज हिस्ट्री में पहली दफा। मगर जिस तरह आज फिर से बॉलिंग दिखी है, आज जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, तो why does BCCI need to take advantage for the pitch? होम एडवांटेज लेना अच्छी बात होती है, मगर अगर ऐसी कंडीशंस में आपके बॉलर्स ज्यादा एडवांटेजेस हैं देन व्हाई। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं टी20 में। अगर आप डेथ ओवर्स की बॉलिंग की बात करो वो आपको अलग नजर आता है, बुमराह बेस्ट बॉलर। अगर आप नया बॉल की बात करो, नए बॉल से जिस तरीके से वो स्विंग करता है वो अलग उसमें अपने स्पेशलाइजेशन नजर आता है। स्टैट्स में बोलता है आज जसप्रीत बुमराह इंडिया का तीसरा फास्टेस्ट बॉलर बना है 150 टेस्ट विकेट लेने वाला। उसके ऊपर दोनों कौन है? स्पिनर्स। 29 टेस्ट मैचेस में ली थी रविचंद्रन अश्विन ने और 32 टेस्ट मैचेस में मुकम्मल की थी रविंद्र जडेजा ने और 34 टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने मुकम्मल की, जो कि सेकंड फास्टेस्ट एशियन पेसर बना। 6 विकेटें जसप्रीत ने 6 विकेटें लगाई हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर दिए। अभी भी उन्होंने बल्ला गिरा दिया, उन्होंने कहा कि भाई इसके आगे मेरा बस नहीं चलता। क्या मैं कहता हूं कि बुमराह ने पिछली इनिंग में भी बोल्ड किया था इसको, बेन स्टोक को याद होगा आपको, जब उनकी बॉल जबरदस्त किस्म की उसके बल्ले के नीचे से निकल गई थी और आज फिर उसने जो है कमाल किस्म का रिवर्स स्विंग किया। भाई व्हाट अ परफेक्ट डे। और आई बिलीव कि ये जो दिन होते हैं ना, ये दिन मेरे ख्याल से आपका सेल्फ बिलीव को रीगेन करने के लिए सबसे कामयाब होते हैं और ये परफॉर्मेंस सिर्फ आपको फ्लेयर और फ्यूल अप करने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभार जब इतनी लंबी टेस्ट सीरीज होती है और इस पोजीशन से जहां 190 रन की लीड लेने के बाद आप एक अनबिलीवेबल गेम हारते हो, आपका सेल्फ बिलीव, आप अपने ऊपर शक करना शुरू हो जाते हो। यू आर नेवर सो श्योर अबाउट योर ओन सेल्फ। तो आज क्या शानदार किस्म की पारी खेली गई है भारतीय टीम के द्वारा। और अगर बात करें भारतीय बॉलर्स की, बुमराह ने आज कमाल कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने आज 6 विकेट झटके हैं 15.5 ओवर मात्र में, शानदार है। और इकोन की अगर बात करें तो 2.84। लेकिन जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, अंग्रेज आज सोच के नहीं आए थे कि आज उनका सामना बुमराह से ऐसे होगा और वो आज ही सारे के सारे आउट होकर शाम में फिर इंडिया सेकंड इनिंग की बैटिंग कर रहा होगा। इंग्लैंड की टीम 253 रन पे ऑल आउट हो चुकी है। सेकंड इनिंग की बात करें तो भारत ने 28 रन बना लिए हैं। अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि भारत की टीम पिछले मैच में हारने के बाद प्रेशर में आ गई थी और ये प्रेशर जो था ये हमें दिखाई दे रहा था भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में। केवल एक जायसवाल ने भारतीय टीम को बचा रखा था। जायसवाल ने जो शील्ड दी है भारतीय टीम को 2 सेंचुरीज की, उसके बदौलत भारत की टीम अभी तक डटी रही, अभी तक खड़े रहे। और उसके बाद स्किल से मुकाबला हो, बैलेंस कंडीशंस हो और बैलेंस कंडीशन में जो जिसका पलड़ा भारी है, जिसके पास स्किल ज्यादा है, उसका स्किल या डिविएट ना हो ड्यू टू द कंडीशन, स्किल का पूरा हाई वैल्यू रिटर्न्स मिलने चाहिए और वो आज जसप्रीत बुमराह को मिला। व्हाट अ परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस सिर्फ आपको फ्लेयर और फ्यूल अप करने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभार जब इतनी लंबी टेस्ट सीरीज होती है और इस पोजीशन से जहां 190 रन की लीड लेने के बाद आप एक अनबिलीवेबल गेम हारते हो, आपका सेल्फ बिलीव, आप अपने ऊपर शक करना शुरू हो जाते हो। यू आर नेवर सो श्योर अबाउट योर ओन सेल्फ। और वो एटीट्यूड हमको इंडिया की बॉडी लैंग्वेज में कल भी नजर आया, आज सुबह के वो पहले सेशन में भी नजर आया। लेकिन जिस तरह का टर्न अराउंड हुआ है, शायद ये टर्न अराउंड तो आई एम श्योर जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई और सोच के नहीं आया था किस तरह का टर्न अराउंड हो जाएगा, क्योंकि 114 के ऊपर जब दूसरी विकेट गिरी है उस वक्त शायद ये तस्वर नहीं किया जा रहा होगा कि 253 पे ये टीम पूरी ऑल आउट हो जाएगी और बाय द एंड ऑफ द डे कि आज ही तो हमने इंग्लैंड को बैटिंग दी है और आज ही के दिन के आखिर में हम दोबारा इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करने मैदान में उतरेंगे। व्हाट अ परफेक्ट डे। और आई बिलीव कि ये जो दिन होते हैं ना, ये दिन मेरे ख्याल से आपका सेल्फ बिलीव को रीगेन करने के लिए सबसे कामयाब होते हैं। और मतलब इट वाज अमेजिंग। और जसप्रीत बुमराह की वजह से इस वक्त आप देख रहे हैं कि इंडिया वापस जो है अब वो बैटिंग के लिए आ गया बिकॉज यस इंग्लैंड इज ऑल आउट एंड मैं टोटली अग्री करती हूँ इस बात से। व्हाई मेक टर्नर्स और व्हाई मेक रैंक टर्नर्स व्हेन यू हैव द कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। देखिए हम हमेशा बात करते हैं कि अंडर विराट कोहली, जब विराट कोहली कैप्टन बने टीम इंडिया के, उसके बाद से जो एक कहते हैं ना एक बहाव आया फास्ट बॉलर्स में, मतलब फास्ट बॉलर्स की एक लाइन लग गई और लाइन लगने के साथ साथ द क्वालिटी इवन स्टार्टेड गेटिंग बेटर। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि देयर वाज दिस पैसेज ऑफ टाइम जहां पे इंडिया was known because of their fast bowling, which was very unlike in past। मतलब आप कभी ये नहीं सोचते थे कि आप टीम इंडिया को कहेंगे कि नहीं जी
फास्ट बॉलर्स कमाल है, ये जो ट्रायो ऑफ फास्ट बॉलर्स है ये कमाल आज करेगा, हिस्ट्री में पहली दफा मगर जिस तरह आज फिर से बॉलिंग दिखी है, आज जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, तो वाइड फॉर द पिच होम एडवांटेज लेना अच्छी बात होती है, मगर अगर ऐसी कंडीशंस में आपके बॉलर्स ज्यादा एडवांटेजेस हैं देन व्हाई नॉट। आज सबसे बड़ा नैरेटिव जो है, तुमने बोला ना कि एक इंडिया के साथ एसोसिएट की थी, फास्ट बॉलर्स नहीं इफेक्टिव और ये चीज गलत नहीं है, ये नैरेटिव गलत नहीं है, ये चीज स्टैट्स में बोलता है। आज जसप्रीत बुमराह इंडिया का तीसरा फास्टेस्ट बॉलर बना है, 150 टेस्ट विकेट लेने वाला। उसके ऊपर दोनों कौन है? स्पिनर्स है। 29 टेस्ट मैचेस में ली थी रविचंद्रन अश्विन ने, और 32 टेस्ट मैचेस में मुकम्मल की थी रविंद्र जडेजा ने, और 34 टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने मुकम्मल की, जो कि सेकंड फास्टेस्ट एशियन पेसर बना। एशियन लिस्ट के अंदर वकार यूनिस 27 टेस्ट मैचेस में ली थी, 34 टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने मुकम्मल की। इमरान खान को तो मुझे लगता है पाकिस्तान में सवेरा एक ही आदमी है उसको सजाएं मिली जा रही है, पहले 10 साल पर 14 साल पर 7 साल। मुबारक हो, पाकिस्तान में सारे फरिश्ते रहते हैं, हमें तो नहीं पता था एक ही आदमी सर मुजरे में। और शोएब अख्तर ने भी 37 टेस्ट मैचेस में। पॉलिटिकल आप निकल गए वाला, बट मैं हमेशा कहती हूँ इमरान खान एज अ क्रिकेटर, इमरान खान एज अ पॉलिटिशियन आर टू डिफरेंट पीपल, एंड हम क्रिकेट ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं तो वी ऑलवेज डिस्कस क्रिकेट। एंड यस, आप ये देखें ना कि एवरी टाइम अराउंड जब बात होती थी तो या तो बैटिंग पावर हाउस थी टीम इंडिया या फिर गुड स्पिनर्स। ये कोई, मुझे नहीं पता आप लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बट ये विराट कोहली के बाद से आई। जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी संभाली तब से आपको फास्ट बॉलर्स की चर्चा सुनने को मिली, एंड इवेंचुअली आज जिस तरह मतलब बुमराह की वो 6 की 6 विकेटें आप देखते रहे तो आप मतलब मैं तो एटलीस्ट मैं तो नहीं उठ सकती, मैं तो वो देखती रहूंगी। अच्छा, वो गार्डन में घूमने जाओगी या नहीं जाओगी? बुमराह ने दाऊद साहब, वकार यूनुस, इमरान खान बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़े, उसमें बात करते हैं, लेकिन अली साहब सबसे पहले बात करनी पड़ेगी आपको, और वो ये करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आज ये कौन कह रहे थे वी आर नॉट श्योर दैट फटा ट्रैक हो, भाई फटा ट्रैक के ऊपर बॉल कैसे कर रहे हैं वो चेक करें आप, कि फटा ट्रैक के ऊपर वो रिवर्स स्विंग कैसे कर रहा है। हाँ, नहीं आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि फटे ट्रैक में जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि अब देखो बात यह है कि अब हम शाहीन का कंपैरिजन करते हैं जसप्रीत बुमराह से। शाहीन के पास ऑस्ट्रेलिया जैसे जहां पर पेसर्स के लिए हेल्प थी बहुत ज्यादा, वहां पे मौका था कि वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन शाहीन ने हमें वहां पर कुछ नहीं करके दिया। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह अगर इंडिया के अंदर फटे ट्रैक में जहां स्पिनर की डोमिनेशन है वहां पे अगर वो 6 विकेट ले रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खास है, कुछ तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। 150 विकेट मार लगाने, 150 विकेट भी कंप्लीट किए हैं, और अगर आप देखो तो आज 6 विकेट लेने के बाद क्वालिटी बॉलिंग किया, 5 विकेट हॉल लिया, बल्कि 6 विकेट ले ली। फास्टेस्ट एशियन पेसर बन गया, फास्टेस्ट एशियन पेसर जिसने 150 विकेट ली। दूसरी तरफ कंपटीशन में जो बंदा खेल रहा है वो मोस्ट सीनियर बॉलर जो है मौजूद है, टेस्ट का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस में बॉलर किसी को कहूंगा तो वो एंडरसन है, लेकिन वो भी इंडिया को 396 तक नहीं रोक सका पहले। 27 मैचेस में 27 टेस्ट मैचेस में वकार यूनुस ने अभी तक की बात किया तो 150 विकेट लेने वाले तेज तरीन बॉलर हैं, क्रैशर में स्पेशलिस्ट है। 150 विकेट्स लेने वाले ये फर्स्ट फास्टेस्ट है। जसप्रीत बुमराह सेकंड फास्टेस्ट बन गए जिन्होंने 34 मैचेस में कारनामा अंजाम दिया। इन्होंने रिकॉर्ड हमारे पाकिस्तानी साबिक प्राइम मिनिस्टर और कप्तान लेजेंडरी इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 37 मैचों में 150 विकेट चटखाई थी। शोएब अख्तर फास्टेस्ट बॉलर इन द अर्थ इन द प्लैनेट, उनकी 37 विकेट थी, इमरान खान और उन दोनों की 150 विकेट उन्होंने 37 मैचों में ली थी। तो जसप्रीत बुमराह ने इमरान खान का भी और शोएब अख्तर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अब वो 34 विकेट लेने वाले फास्टेस्ट एशियन जो बॉलर्स हैं। टॉप 4 में वाहिद इंडियन है, 3 पाकिस्तानी है, और तीनों फॉर्मेट T20 ODI टेस्ट हो, कंडीशन कोई भी हो, चाहे आप इंडिया में खेल रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, सीना में खेल रहे हो, वेस्ट इंडीज में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, आपको बुमराह को बेस्ट बॉलर मानना पड़ेगा। देखो ये आज इसने प्रूफ किया। बात ये है ना कि अगर आज जो जिस तरह जो है ना वो जोसेफ ने परफॉर्म किया, उसने किया क्या शानदार किस्म का, लेकिन उसको परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जहां पर सबसे खतरनाक आपका लगे पेसर की विकेट मौजूद रहती है गाबा के अंदर, जहां सबसे अच्छा पेस अटैक मौजूद रहता है, उसने वहां पर लिए थे। लेकिन जो बुमराह की खास बात है ना वो ये कि कंट्री चेंज हो जाती है, रीजन चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो रहा है, बाल कोड्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंसेस है वो चेंज नहीं हो रही है। ये लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया के अंदर परफॉर्म करना एज अ फास्ट बॉलर बड़ी चीज है। देखो जिस बुमराह की अगर बात करें, बुमराह ने 40 विकेट लिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि स्पेशली बुमराह ने जिस तरह से रूट को आउट किया, ओनली बॉल जो लास्ट मैच का हीरो था, बेंचो को जिस तरह से आउट भाई ही इज गुड, बट एसजी बॉल बहुत रिवर्स होता है। नहीं होती एसजी का बॉल बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन वो स्पिनर्स को बड़ा हेल्प देता है। आपने एसजी की बॉल की इंडिया में वहां पे यूज होता है, पाकिस्तान वगैरह में बिल्कुल बुरा का बॉल यूज होता है, लेकिन आप देखो कि अगर अब पाकिस्तान की जो बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में भी हम उस तरह से बॉल नहीं कर पा रहे। आपको मानना पड़ेगा कि अब लास्ट मैच में भी अलग है, वो मेरे ख्याल से नाम निकलेगा, छोटा बॉल ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड वाले यूज करते हैं, वो भी उनके लिए भी वो स्पेशलिस्ट है। फिर तो आप बोलो, फिर तो ऐसे अगर आप बॉल पे देखोगे तो फिर ड्यूक्स का बॉल तो पेसर्स के लिए सबसे अच्छा होता है। देखो छोटा बॉल होता है, ग्रिप अच्छा करता है, ग्रिप अच्छा होगा, और एक और फायदा उसका क्या होता है, ये जो एसजी का इन्होंने बात की, कुका बुरा का बॉल है, ये लाल बॉल में जब आप खेल रहे हो टेस्ट मैच, ये जो बुमराह ने संभाला है भारतीय टीम को, कमाल, शानदार। और उसके बाद रही सही कसर, कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटक के पूरी कर दी। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया है, और कुल मिला के अंग्रेजों की कमर तोड़ के रख दी है इन खिलाड़ियों ने, अनएक्सपेक्टेड। पहले विकेट की
की बात करें तो अंग्रेजों का पहला विकेट गिरा 59 रन पे, दूसरा 114 पे 2 आउट थे। अब आप सोच लीजिए 114 पे 2 आउट है और कोई कैसे सोच सकता है कि शाम में फिर भारत बैटिंग कर रहा होगा 253 पे इनको ऑल आउट करने के बाद। तीसरा विकेट गिरा 123 पे, चौथा गिरा 136 पे और पांचवा 159 पे, यानी कि पोपे और बैरिस्टो जा चुके थे। उसके बाद मामला मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब लगता है कि ये मैच खत्म होने वाला है। 172 पे छठा विकेट डाउन और 182 पे सातवां। बस उसके बाद जो इंग्लैंड की टीम है वो फिर धराशायी हो गई थी। बेन स्टोक का जो विकेट था वो 8वां था और 229 पे वो भी टीम का साथ छोड़ के चलते बने। यानी कि अंग्रेजों की अगर बात करें उनमें सबसे ज्यादा रन जो थे जैक क्राले बना पाए हैं, मात्र 76 रन 78 बॉलों पे। इन्होंने शानदार खेला है डेफिनेटली, लेकिन कोई और भी अगर बेन स्टोक्स की बात करें तो 47 रन पे छुट्टी। अगर पोपे की बात करें तो 23 रन बनाकर ये भी डाउन हो गए। यानी कि आज का दिन भारतीय टीम के नाम रहा। बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और उसके बाद जो 200 जायसवाल ने ठोके हैं, उन्होंने अंग्रेजों को चित कर दिया है, चारों खाने चित। ये देखने के बाद पाकिस्तान से काफी तारीफें आना शुरू हो गई है इस इनिंग की, क्योंकि ये इस प्रेशर के अंडर है। इस प्रेशर के अंडर से निकलना, पाकिस्तानी टीम तो क्रम्बल कर जाती पाकिस्तान इतने प्रेशर के अंडर, लेकिन भारतीय टीम को ऐसे प्रेशर के अंदर क्रम्बल करते देखना अनयूजुअल था। हाँ, होता नहीं है कि हमारे खिलाड़ी इतने प्रेशर के अंदर क्रम्बल कर जाएं, लेकिन फिर भी यहाँ हमें फर्क साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय टीम प्रेशर में थी, लेकिन इतने प्रेशर के अंदर भी भारतीय खिलाड़ियों ने जो परफॉर्म किया है वो शानदार परफॉर्मेंस दी है और हिस्टोरिक है। इस परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।